नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओवैसी ने वापस हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए कुछ बोला है। उसका ये कहना है कि मुगलों की रानियाँ कौन थी। उसका इशारा है कि हिंदू रानियाँ थी, तो एक तरह से वो नीचे दिखाना चाहता है। तो इतनी नीचता पे आ गया है, हिंदू इतना सहिष्णु है कि उनकी औरतों के लिए कभी कुछ नहीं बोल सकता, और वो इस तरह से इस ओछी हरकत में आ गया है। और मंदिर मस्जिद के विवाद में, जो कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून के हिसाब से सारा काम हो रहा है, फिर भी अब ये तो शर्म की बात है जो वो बोल रहा है। पर शर्म, इससे ज़्यादा शर्म की बात ओवैसी के लिए है। उसके परदादा, उसके पिताजी, उसके दादाजी पे, उसके पिताजी वो कौन थे। सब अगर हिंद इसके ख़ानदान की खुदाई की जाए ओवैसी के, तो हिंदू निकलेंगे। क्योंकि ये इसके लिए शर्म की क्यों बात है, क्योंकि जान बचाने के लिए ये मुसलमान धर्म अपनाया इन्होंने। तलवार की जोर पे मुसलमान धर्म अपनाया इन्होंने, फिर ये उसी धर्म को अपना मानने लग गए। तो शर्म की बात इसके लिए, क्योंकि हिंदुओं ने कितने भी जुल्म सहे, पर किसी भी तरह से वो मुसलमान धर्म में नहीं गए। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, और वो डटे रहे, और आज भी हिंदू है। पर ये तो मुसलमान है, और चलो जान बचाने के लिए बन भी गए, तो वापस तो अक्ल आ सकती थी, वापस तो हिंदू धर्म में आ सकते थे। चलो हिंदू धर्म में मत आओ, पर कम से कम ये तो कर सकते थे, हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करे। और हिंदू कहीं ना कहीं तो आस्था रहती है अपने पूर्वज, अपने जो मूल धर्म में के प्रति। और ये हिंदुओं को नीचा दिखा रहा, पर नीचे देखने की बात और शर्म की बारी इसकी है, क्योंकि इसको शर्म करना चाहिए। और ये कहता है कि मोदी जी के घर को खोदो तो मस्जिद निकलेगी। अरे जितने भी मस्जिदों को खोदेंगे मंदिर निकलते हैं। और ये साक्ष्य से सब कुछ, और औरंगजेब की मथुरा का मंदिर तोड़ा, यहाँ पे काशी का मंदिर तोड़ा, बाबरी ने ये राम मंदिर तोड़वा के और वहाँ पे मस्जिद बनवाई। ये सब पता है, सब साक्ष्य है। उसके बाद भी बोलता है कि नहीं नहीं भाई, ये तो हमारा ये बाबरी मस्जिद तो चली गई है, ये मस्जिद हम और नहीं जाने देंगे, किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे, क़यामत तक रहेगी। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद क़यामत तक रहेगी। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि तू कोर्ट से ऊपर तो नहीं। भाई कोर्ट अपना काम कर रही है, और कोर्ट साक्ष्यों के आधार पे कर रही है, उसमें भी तुम लोगों को भड़का रहे हो, और तुम ये भी बोल रहे हो कि सड़कों पे उतरेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि अब हिंदू वो वाला हिंदू नहीं रहा जो कि जुल्म उसने सहे थे, वो जवाब देना जानता है। पर हिंदू सबसे पहले कानून को आजमाता है, कभी गलत वर्ड नहीं बोलते हैं। कानून अपना काम करेगा, कानून नहीं अगर नहीं कर पाया तो उस जगह फिर करारा जवाब भी दिया जाएगा। और अभी ओवैसी तुम मोदी को नहीं जानते हो। मोदी, योगी, अमित शाह का राज है ये। और मोदी जी और योगी जी ने तो वो खुद ही जा रहे हैं कि तुम आओ तो सही सड़क पे, सबसे पहले तुम ही आना भाई। तो सड़क पे उतरोगे और कोई उत्पात मचाया तो तुम अपनी सही जगह पहुंच जाओगे। पता नहीं 370 हटाई तो उस टाइम क्या हुआ था। महबूबा बोल रही थी 370 के हाथ लगाया तो वो जल जाएगा, आग लग जाएगी, उसको बर्बाद हो जाएगा, देश में ये फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। कुछ भी हुआ क्या? गायब कर दिया महबूबा को। फारूक अब्दुल्ला, उमर उमर अब्दुल्ला, ये सब कहाँ थे? 2 साल तक अंदर थे जेल में। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ इसमें बोले, या बोलने तक नहीं दिया। अगर इनको कुछ करना होगा तो वैसे अपने आप को संभाल लो, अपनी ईमानदारी इज्जत से रहो, नहीं तो मोदी जी ने हर तोड़ सोच रखा होगा। अगर ये कदम उठाया है कानून के हिसाब से, कानून की रक्षा के लिए, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तो यही चाहते हैं कि तुम सड़कों पर उतरो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तुम ये बोलते हो कि भाई मोदी जी के घर की खुदाई करो, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि 4 कदम घर के अंदर भी जाके दिखा दे। मोदी के घर में 4 कदम भी अंदर जाके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। मोदी जी के मंदिर घर को खोदने की बात तो दूर है,
कुछ भी उटपटांग बोलना, कुछ भी बोलना हो किसी के लिए, वो प्रधानमंत्री है देश के, और देश वो जब से आए हैं अपना देश कितना आगे बढ़ गया है। आज पहले शर्म आती थी हिंदुस्तानी कहने में लोगों को विदेश में, आज वो इज्जत से बोलते हैं, फ़ख्र से बोलते हैं, और कभी भेदभाव नहीं करते हिंदू मुसलमान में। जो भी योजनाओं का लाभ है, अगर पूरा हिसाब देख ले, सर्च कर लो, सर्वे करा लो कि भाई मुसलमान इसलिए नहीं देना, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो तो सबको एक समान ही मानते हैं कि भारत की जनता है और उसको देना है। तो जिस तरह से तुम हिंदू की औरतों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो और मोदी जी के घर की खोदने की बात करते हो या सड़क पर निकलने की, तो तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा। ढूंढते रह जाएंगे लोग कि यार कहाँ है, 2 साल तक तो जेल के अंदर ही रहोगे। तो इसलिए भड़काना बंद करो, राजनीतिक चमकाने के और भी तरीके हैं, जनता का भलाई करो, अच्छे से हिंदू मुसलमानों को समान हिसाब से देखो। मुसलमान ही देश के, ये मत मानो अगर नेता बनना ही चाहते हो तो मुसलमान ही देश के वो अवाम नहीं है, हिंदू भी है। हम तो अगर सही से मुसलमान भी अगर सही होता है तो हम उसको भी अच्छा मानते हैं। अब देख लो, आज अगर हम ऐसा नहीं मानते तो आज 3 हीरो सुपरस्टार नहीं होते, अजहरुद्दीन टेस्ट टीम के कप्तान नहीं होते, और आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान कितना प्यार दिया है। तो प्यार से रहो, हिंदुओं के मन में ऐसा कुछ है ही नहीं, पर तुम पैदा कर रहे हो और इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे विचारों से सहमत हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आज ये ओवैसी की बातों का जवाब मैंने दिया है। आगे और किसी और विषय पे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।